हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। केशव के मानस में स्वयं समा
द्विमिजं भोतारं रत्नधातमम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रादभयं जातादभयं परोक्षा अभयं नुक्तं दभयं दिवाना सर्वाः श्यामं मित्रं भवन्तु। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरुदेव विद्या देते जाते। मुनिवर ने 6 शास्त्र पढ़ाए, ज्ञान विज्ञान के भेद बताए। जीवन के सब रंग सिखाए, राजनीति के अंग सिखाए। जीवन से संघर्ष का कौशल करें प्रदान, मुनिवर देते कृष्ण को धनुर्वेद का ज्ञान, करते शरसंधान। दुर्गम लक्ष्य का भेदन गुरुवर सहज सिखाते, कृष्ण को वीर धनुर्धर, हलधर को गदाधर बनाते। गुरुदेव विद्या देते जाते, जीवन की रणनीति कुशलता अर्जित करके प्रभु सुखाते। गुरुदेव विद्या देते जाते। सांसारिक से आध्यात्मिक तक हर एक पक्ष उजागर करके ललित कला का ज्ञान कराते, रागों में अनुराग बढ़ाते। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। अमरनाथ महादेव मृत्युंजय, अमरनाथ महादेव मृत्युंजय। सदाशिव
महाकाल ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्वत्यागी, हे पंचभूतों के स्वामी विरागी। मालकांश दुर्गा पांच स्वरों वाले, मधुयुक्त रागों के रागानुरागी। नटराज दिन रात्रि नर्तन लय, नटराज दिन रात्रि नर्तन लय। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। महाकाल ज्योतिर्मय। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर, सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते। गोधूली बेला आई, गोधूली बेला। संध्या वंदन करके गाओ यमन राग अलबेला। आई गोधूली बेला। राग यमन कल्याण का नंदन, सातों स्वरों सहित संपूर्ण। शुद्ध स्वरों को गरिमा देता, मध्यम तीव्र अकेला। आई गोधूली बेला। गरे गरे निद निद गरे ग मद मद नि प सा प सा नि रे सा नि द प म गरे सा। गोधूली बेला गोधूली बेला ओ गोधूली बेला। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर, सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते।
तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। सा ग म प ध सा नि ध प म प ग म रे ग म प रे ग रे सा। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। हम तू दोनों के प्रतिभा से बहुत खुश हैं। तू दोनों सभे 14 विद्या और 64 कला के ज्ञान खाली 64 दिन में ही हमरा से प्राप्त कर लेले बड़ा। ऐसन तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मनुष्य में ना हो सकेला। तू दोनों सचमुच कोनो विलक्षण कोटि के जीव बाड़ा। ऐसन ओजस्वी और प्रतिभावान शिष्य के पाके कौनो भी गुरु धन्य हो जाई। ऐसे अब हम तो के ऊ ज्ञान देव जे साधारण कोटि के शिष्य के ना दिहल जाला। मतलब ई कि अब हम तो के कुछ गुप्त विद्या सिखाई, कुछ आसुरी विद्या है जिनकर बल पर असुर लोग कबो कबो देवता के भी हरा देवेलन, और कुछ दैवीय विद्या है जिनकर बल पर देवता लोग धर्म के रक्षा और दुष्ट लोगन के नाश करे में सफल हो खेलन। कुछ दिव्य अस्त्र भी हम तोहके प्रदान करब जिनकर आवाहन, चालन और संधान गुप्त मंत्र के शक्ति के द्वारा ही हो खेला। काहे कि तोहके देख के हमके विश्वास हो गई हा कि तू खाली जन कल्याण खातिर ही इस शक्ति के उपयोग करबा। ऐसे हम ही शक्ति तोहके अवश्य प्रदान करब। हम नहीं जानत कि तू के बाड़ा, बाकी माई सरस्वती के एगो संदेश बार बार हमार अंतःकरण में स्पष्ट शब्दन में प्रस्फुटित हो रहा है
हे संदीपनी, ऐसन शिष्य जन्म जन्मांतर में भी कबो ना मिली है। ऐसे जे कुछ तोहरा पास है इनका दे द। आपन ज्ञान के सगरे झोली इनकर चरण में खाली कर द। अपना पास शेष बचल कुछ मत रखी है, संपूर्ण समर्पण कर द। बस तोहार कल्याण हो जाई। अपना पास शेष कुछ बचा के मत रखिया, संपूर्ण समर्पण कर दा। बस तुहार कल्याण हो जाई। ऐसे अब हम तो के अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कला प्रदान करे के जा रहा है। अब तक हम तो के जे कला सिखौले हैं उनका से जीवन में विजय प्राप्त हो खेला। जिए के कला तू सीख चुकल बाड़ा। अब हम तो के मरे के कला सिखाई। मरे की कला? हाँ, मरे के कला। यह कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकेला। मतलब ये मोक्ष प्राप्त करे के कला है? हाँ, मोक्ष प्राप्त करे के कला है और बहुत सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हाँ, शास्त्र के अनुसार मनुष्य जीवन के लक्ष्य ये चार पदार्थ के प्राप्त कईल है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपन जीवन में खाली तीन ही पदार्थ के प्राप्त कर सकेला, मतलब धर्म, अर्थ और काम। चौथा यही सबसे महान पदार्थ है मोक्ष। ओकर प्राप्ति ओकरा खाली मरला पर ही हो सकेला, वो भी तब यदि ओकरा मरे के कला आवत होखे। गुरुदेव, एक गूढ़ रहस्य के थोड़ी का विस्तार से बतावे की कृपा करी। देखा, शास्त्र कहेला कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जे भाव होखेला ओकरे अनुसार ओकर अंतिम गति होखेला। ऐसे यदि मरे के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर बार या सगा संबंधी के संगे मोह ममता के भाव प्रबल हुई तो वही इच्छा के अनुसार नया जन्म हुई और यही तरह जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमत रह जाला। और यदि मरे के समय प्राणी संसार के सगरे माया ममता के भुला के खाली श्री हरि के चरण में मन के स्थिर करके प्राण के त्याग करे तो वही क्षण ओकरा मोक्ष के प्राप्ति हो जाला। यह उमरे के कला है जेकरा से बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाला। गुरुदेव, आप जौन कला के इतना सहज बतौली, वो कला इतना सहज नहीं खे। जौन प्राणी के मन आपन अहंकार के मद में चूर जीवन भर खाली सकाम कर्म में उलझल रही, ओकरा मृत्यु के समय अचानक श्री हरि की याद कैसे आई? ये बहुत कठिन है। तू ठीक ही कहला कि यदि जीवन भर प्राणी खाली सकाम कर्म में ही उलझल रही तो अंत समय में ओकरा श्री हरि के चरण के ध्यान कब्बो न आई। ऐसे ये आवश्यक है कि मनुष्य सगरे जीवन
आपन दिनचर्या में हर दिन थोड़ी का देर खातिर बाकी सब काम भुला के केवल श्री हरि के स्मरण करे, उनका श्री चरण के ध्यान करे, उनकर लीला के गावल करे कि क्या तरह प्रभु आपन भक्त लोग के रक्षा और दुष्ट लोग के नाश करे खातिर बार बार धरती पर अवतार लेत रहेलन। कबो नरसिंह रूप में, कबो कच्छप रूप में और कबो वराह रूप में। वो अवतारन के कथा के रोज रोज सुने से न खाली ओकर आस्था और ओकर विश्वास दृढ़ हो जाई, बल्कि ओकर हृदय में स्वयं ही भक्ति के स्रोत भी बहे लगी। वह अंत समय में ओकर सहायता करी। भगवान, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हई तो हमके श्री हरि के वो अवतारन के वो कथा सुनावे के कृपा करी, जिनका सुन के प्राणी भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाला। हम तुहार प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हैं, काहे कि भगवान के अवतार के कथा जितना बार धरती पर कहल और सुनल जाला, उतना ही धरती के वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाला और ओकरा से सगरे प्राणियन के कल्याण होखेला। पहला कथा अब तू वराह अवतार के सुना, जेहमें स्वयं धरती के उद्धार करे खातिर प्रभु वराह रूप धारण कैले रहन। एक बार दूगो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सभे लोक में आतंक मचौले रहन। वो दोनों भाई देवता लोक के शत्रु रहन, काहे कि धरती पर हवन यज्ञ आदि होखत रहे, जैसे देवता लोक के बल मिलत रहे। ऐसे महाबली हिरण्याक्ष अंतरिक्ष में से धरती के चुरा लेहलस और ओकरा समुद्र के नीचे ले जाके लुका देहलस। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब वो लोग भगवान के सामने पुकार कैलन। तब भगवान वराह के रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट भइलन।
धरणी उबारी सिंधु से, जय श्री हरि जगभूप। वध कीनो हिरण्याक्ष को, धरवराह को रूप। ओम श्री नारायण नारायण, जय वराह अवतार हरे। जय जय वराह अवतार हरे। दुख हार हरे, सुखकार हरे। जय करुणा सिंधु अपार हरे। ओम श्री नारायण नारायण, जय जय वराह अवतार हरे। जय जय वराह अवतार हरे। हिरण्याक्ष के मृत्यु से ओकर भाई हिरण्यकश्यप के बहुत दुख भइल। बदला के भावना से ओकर हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़के लागल
और वही तय कर लेहलस कि धरती पर न भगवान के नाम रही और न ही उनका नाम के जपे वाला कौनो प्राणी ही जीवित बची। वो राज्यसभा में सभे दरबारी लोग के संबोधित करत कहलस, आज हम अपन छोट भाई महाबली हिरणाक्ष के मृत्यु के शोक मनावे यहाँ एकत्रित भइल हैं। इंद्र जैसन हमार क्षुद्र शत्रु लोग दैत्य शिरोमणि हिरणाक्ष के विष्णु के हाथ से मरवा देलस, जेकर बदला हमके ना खाली विष्णु से बल्कि सभे देवता से लेवे के होई। ए विष्णु पहले तो बहुत शुद्ध और निष्पक्ष रहे, बाकी देवता लोग के बहकावे से ये भी मायावी हो गई है और अपन माया से वराहादि रूप धारण करे लागल है। आज हम सबके सामने प्रतिज्ञा करत हई कि हम अपन त्रिशूल से ओकर वध करके अपन भाई के मृत आत्मा के तृप्त करब। जिस तरह जड़ के कट जाए से पेड़ के पत्ता सूख के गिर जाला, ठीक वही तरह विष्णु के ना रहे से सभी देवता लोग के शक्ति क्षीण हो जाई। धरती पर जे मनुष्य लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि करत आरन, जैसे देवता लोग के बल मिलेला। यही से वीर शिरोमणि हिरणाक्ष सगरी धरती के पानी के अंदर लुका दिले रहन, बाकी वराह रूप धर के विष्णु का फिर बाहर ले आइल बा। यही से तू सब लोग यही समय धरती पर जा और वहां जे लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि करतारन वो सबके नाश कर दा। जहाँ जहाँ गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहल होखे वो जगह के जरा के राख कर दा। जैसे देवता बलहीन हो जाई हैं। हम यही समय असुरन के कुल गुरु शुक्राचार्य के पास जाके उनका से सभे देवता पर विजय प्राप्त करे के उपाय पूछा था। जा और जाके मृत्यु लोक में आतंक मचा दा। जा। Krishna